क्या सदन से पेपर लीक को लेकर जो नया संशोधन बिल आया है यह पास हो जाएगा? क्या सदन के जरिए इस बार सरकार पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए कड़ा कानून बनाने में कामयाब हो जाएगी? क्या विपक्ष सरकार की मंशा को कामयाब होने के लिए अपनी तरफ से भी पूरी लगन और सच्चे मन से काम करेगा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पेपर लीक के खिलाफ, पेपर लीक को रोकने के लिए जो संशोधन बिल सरकार लेकर आई है वो सदन में पेश हुआ है और लोकसभा में पेश हुआ है। लोकसभा में उसको लेकर बहस शुरू हो चुकी है। खास बात यह है कि जो विपक्ष अब तक बहस को तैयार नहीं था, आखिरकार वो बहस के लिए तैयार हो गया और बहस शुरू भी हो गई है। 6 घंटे का वक्त निर्धारित किया गया था, लेकिन जब विपक्ष ने आपत्ति जताई तो इस समय को बढ़ाकर 10 घंटे कर दिया गया कि 10 घंटे तक ये जो परीक्षा में पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए संशोधन बिल आया है, इसको लेकर 10 घंटे तक बहस चलेगी। स्वागत आपका जी बिहार झारखंड के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं अभिषेक कात्याय। दरअसल सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सदन में बहस चल रही है, चर्चा हो रही है। तमाम दलों के बड़े नेता सदन में अपनी बात रख रहे हैं, अपने विचार रख रहे हैं। खास बात यह इसलिए है कि पिछले लंबे समय से ये जो मानसून सत्र चल रहा है, मानसून सेशन चल रहा है, इसमें एक भी दिन सही तरीके से बहस नहीं हो पाई, चर्चा नहीं हो पाई, सदन की कार्यवाही नहीं चल पाई। हंगामे की भेंट चढ़ गई है पूरी कार्यवाही, क्योंकि छात्र आंदोलन भी चल रहा था और सबको पता है कि छात्र आंदोलन अब समाप्त हो चुका है। सरकार ने छात्रों के साथ, या कहें कि सीजेपी के साथ जो समझौता किया, उसके तहत आंदोलन खत्म हो गया। शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद भी विपक्ष अड़ा रहा और कहा कि जब तक जो भी लोग इसमें जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है आंदोलन को लेकर, उन पर एफआईआर हटा नहीं ली जाती, उनका नाम जो है पुलिस के रिकॉर्ड से बाहर नहीं किया जाता, तब तक हम चर्चा नहीं करेंगे। आखिरकार सरकार ने ये सारी चीजें कर दी और उसके बाद चर्चा का एक रास्ता खुला। बहस के लिए 10 घंटे का समय निर्धारित किया गया इस संशोधन बिल को लेकर, या कहें कि इसमें सारी चीजें हैं। संशोधन बिल पर भी चर्चा हो रही है, छात्र आंदोलन में जो घटनाएं हुई हैं उस पर भी चर्चा हो रही है, और पेपर लीक जो हुआ नीट का, उस पर भी बहस हो रही है। 10 घंटे की बहस का परिणाम जाहिर तौर पर उम्मीद की जा रही है कि कुछ सकारात्मक परिणाम निकलेगा, क्योंकि सरकार के जवाब का सबको इंतजार है। प्रियंका वाड्रा ने अपनी बात रखी, राहुल गांधी अपनी बात रखेंगे, तमाम नेता जो हैं वो सब एक एक करके अपनी बातें रख रहे हैं। लेकिन इसमें खास बात क्या है? खास बात यह है कि विपक्ष ये मानकर चल रहा है कि सरकार को हम घेरेंगे, सरकार पर हम सवाल खड़े करेंगे, सरकार को टारगेट करेंगे। लेकिन विपक्ष को एक बात जरूर ध्यान में रखने की जरूरत है। यह सिर्फ सरकार के साथ बहस करने का या सरकार को घेरने का मसला नहीं है। यह मसला है देश के युवाओं के भविष्य को संवारने का, देश के युवाओं की मेहनत को बचा कर रखने का, क्योंकि वो मेहनत करते हैं और वह मेहनत अगर जाया चला जाए, पेपर लीक हो जाए, तो उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। उनकी मेहनत बर्बाद ना हो, इसको बचाने के लिए यह बहस हो रही है। और विपक्ष को एक बात और ध्यान में रखने की जरूरत है कि सिर्फ सरकार पर ही लोगों की नजर नहीं है, क्योंकि जो छात्र आंदोलन हुआ है उसमें जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो कह रहे थे ना कि हम सरकार के कामकाज पर नजर रख रहे हैं कि सरकार कितने अच्छे से पेपर लीक को रोकने के लिए ठोस कदम उठा रही है, कड़े कानून बना रही है। लेकिन विपक्ष ये ध्यान रखे कि नजर सिर्फ सरकार पर नहीं है, नजर आप पर भी है। बल्कि ये अगर कहें कि लोगों की या युवाओं की नजर विपक्ष पर ज्यादा है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। इसका कारण मैं बताता हूं। दरअसल जब यह आंदोलन हो रहा था, तब सरकार की हालत तो जाहिर तौर पर खराब थी, क्योंकि सरकार के लिए चुनौती थी। सरकार को इस आंदोलन को रोकना था, इस आंदोलन को खत्म कराना था, और वो भी खत्म कैसे कराना था? तो समझौते के तहत, सबसे बातचीत करके। सरकार के लिए मामूली बात नहीं थी, बड़ी चुनौती थी। लेकिन सरकार के लिए चुनौती थी और विपक्ष के लिए एक मुद्दा था। विपक्ष ने इसे एक बड़े मौके के तौर पर भुनाया, विपक्ष ने इसे एक पॉलिटिकल एजेंडे के तौर पर भुनाया और जमकर भुनाया। सभी बड़ी पार्टियों ने, देश की बड़ी पार्टी विपक्ष में सबसे बड़ी है कांग्रेस, वो हो समाजवादी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, आरजेडी हो, या फिर ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी हो, अखिलेश यादव की पार्टी हो, तमाम पार्टियों ने इस मुद्दे को खूब भुनाया। कुछ लोग जंतर मंतर गए, कुछ लोगों ने अलग तरीके से प्रदर्शन शुरू कर दिया और सरकार को घेरने की कोशिश की।
तो अब जरा सोचिए कि मैं क्यों कह रहा हूं कि इस वक्त देश के युवाओं की नजर सरकार से ज्यादा विपक्ष पर है। अमूमन क्या होता है, जब आप किसी व्यक्ति का विरोध करते हैं तो फिर लोग मान लेते हैं कि आप उसका विरोध कर रहे हैं। अब सरकार जो है, सरकार में दल बीजेपी है, वो तो सत्ता में बैठी है, तो बीजेपी के लिए तो चुनौती थी कि इस आंदोलन को खत्म करना है कैसे भी। बीजेपी के लिए चुनौती थी कि आंदोलन के तहत जो प्रदर्शन हो रहे हैं, हिंसा हो रही है या हंगामा हो रहा है, पथराव हो रहा है, उसको रोकना है। उसके लिए पुलिस ने लाठी डंडे भी चलाए, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से बातचीत की पहल हुई और बातचीत भी हुई। यानी बीजेपी अपने तरीके से हैंडल कर रही थी, लेकिन ऑपोजिशन, वही मैं कह रहा हूं कि जब हम किसी का विरोध करते हैं तो लोग मान लेते हैं कि ये तो मेरा विरोध कर रहा है, लेकिन अगर आप उसका समर्थन कर रहे हैं तो फिर लोगों की नजर आप पर ज्यादा होती है कि ये समर्थन कर रहा है मेरा, यानी ये हर मुद्दे पर मेरे साथ खड़ा रहेगा। तो देश के युवाओं को यही लग रहा है कि जो ऑपोजिशन की पार्टियां इस आंदोलन में हमारे सुर में सुर मिला रही थी, हमारे समर्थन में बोल रही थी, वो इस देश में पेपर लीक को रोकने के लिए जब कड़ा कानून बन रहा होगा तो वो भी पॉजिटिव भूमिका निभाएंगी। तो कांग्रेस पर, समाजवादी पार्टी पर, तृणमूल कांग्रेस पर, राष्ट्रीय जनता दल पर, आम आदमी पार्टी पर, इन पर युवाओं की ज्यादा नजर होगी कि आप लोग आंदोलन में तो हमारे सुर में सुर मिला रहे थे, हमारे समर्थन में बोल रहे थे, सरकार के खिलाफ खड़े थे, तो जब अब कानून बनाने की बात आ रही है, जब सदन में एक संशोधन बिल आया है जिसके लिए पेपर लीक को रोकने के लिए बहुत कड़े प्रावधान बनाए जा रहे हैं, तो उसमें विपक्ष कितना साथ दे रहा है। अगर आपने साथ नहीं दिया, अगर आपने पॉलिटिकल एजेंडे के तहत इस बिल को पास नहीं करने में पास करने में रुकावट पैदा की, तो फिर इसका मतलब मैसेज ये चला जाएगा कि आप सिर्फ सियासी रोटी सेक रहे थे, आप हकीकत में देश के युवाओं का भविष्य संवारना नहीं चाहते। इसीलिए विपक्षी दलों को बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझकर कदम बढ़ाने की जरूरत है। आपका अधिकार है, लोकतंत्र में आपको यह अधिकार मिला है कि आप सरकार को घेरें, सरकार को टारगेट करें, सरकार पर सवाल खड़े करें, लेकिन यही लोकतंत्र कहता है कि सदन जो है वो इस देश को चलाने का सबसे महत्वपूर्ण जरिया है, सबसे बड़ा रास्ता सदन से होकर निकलता है कि आप वहीं पर कानून बनाते हैं, वहीं पर आप बिल पेश करते हैं, वहीं पर चर्चा करते हैं और जन सरोकार के मुद्दों का आप परिणाम निकालते हैं, उसे समाधान तक पहुंचाते हैं। ऐसे में सभी विपक्षी दलों को जरूरत है कि ये जो परीक्षा पेपर लीक को रोकने के लिए जो एक संशोधन बिल आया है, इस पर सब सकारात्मक भूमिका निभाएं। इस बिल के सारे प्रावधान अगर कड़े होंगे तभी जाकर पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने में हम कामयाब हो सकते हैं, तभी जाकर देश के युवाओं का भविष्य संवर सकता है। इसलिए सरकार पहल कर रही है, विपक्ष को सकारात्मक भूमिका निभानी है ताकि इस बार सदन से एक ऐसा कड़ा कानून बनकर निकले कि फिर पेपर लीक करने वाले जो गिरोह हैं या जो इसके मास्टरमाइंड होते हैं, उनकी रूह कांप जाए ये सोचकर कि अगर पेपर लीक में पकड़े गए तो अंजाम क्या होगा। इसलिए हम सब उम्मीद कर रहे हैं, देश का हर युवा उम्मीद कर रहा है, देश की जो वो पीढ़ी है जो इस वक्त परीक्षा देती है, प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल होती है, वो सब आपसे उम्मीद, टकटकी निगाह लगाए हुए है संसद पर कि संसद से इस बार कुछ ऐसा इतिहास रचा जाए कि देश में परीक्षा में धांधली एक इतिहास बनकर रह जाए। ऐसे में हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि सदन से वाकई इस बार कुछ बहुत अच्छा निकलेगा, कोई अच्छी खबर। 10 घंटे जब बहस के पूरे हो जाएंगे, कोई बहुत पॉजिटिव न्यूज आएगी, सरकार के जवाब के बाद यह बिल सदन से पास होगा, ऐसी हम सब उम्मीद कर रहे हैं। फिलहाल आप सब भी नजर बनाए रखिए, हम भी लगातार नजर बनाए हुए हैं कि सदन में इस बार क्या होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप सबसे फिर गुजारिश करेंगे कि जी बिहार झारखंड के इस प्लेटफॉर्म को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और हमें कमेंट जरूर करें वीडियो पर, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। नमस्कार।